तो स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी है पुरानी उसको भी हम दोहराएंगे। आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, 4 फरवरी को हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत कब से होती है? 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है और ये 22वां नंबर का है और इसका थीम है क्लोज दी केयर गैप। ठीक है दोस्तों, ये बीमारियों के बीच में जो डॉक्टर और बीमारियों के बीच में जो गैप है इसकी भरपाई करने के लिए इसका थीम है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैंसर की जो अध्ययन है उसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, और जो ऑन्कोलॉजी है दोस्तों, ये चूहा पर परीक्षण किया गया था और चूहा का नाम था ऑन्को। ये पहली बार जब परीक्षण किया गया था तो उसी नाम पर रखा गया हो। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों 2 फरवरी इस ऑप्शन में दिख रहा है तो हम इसकी बात करते हैं 2 फरवरी। इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये मनाया कहाँ से जाता है दोस्तों? आपको देखो सीधा मैं लेकर जा रहा हूँ इतिहास में। ठीक है, ये मनाया कब जाता है दोस्तों? ये रामसर के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, रामसर, ये रामसर क्या होता है दोस्तों? ये भारत में जो है रामसर के स्थान है 49। ठीक, रामसर स्थान है 49 है। और रामसर की बात करते ये होता क्या है दोस्तों? ये ईरान में इसकी कन्वेंशन की गई, रामसर कन्वेंशन की गई 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 1971 को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। 1971 को आपको लिख लेना होगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है कि रामसर कन्वेंशन की स्थापना कब हुई तो 2 फरवरी 1971 को, और 2072 से जो है इसकी काउंटेलेटिंग चालू हो गई। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 13 फरवरी को। ठीक है, कुछ हम फरवरी के इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं डेट। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और यह महिला दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया जाता है। दोस्तों जब सरोजनी नायडू की बात आती है तो हमें एक दिमाग में यह क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि सरोजनी जो है दोस्तों, सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। और बात करते दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी और भारतीय पहली महिला पूछे तो सरोजनी नायडू को लगाना। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि को हम कब मनाते हैं? 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी। ये क्वेश्चन से इतने सारे हमने फैक्ट आपको बताया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये मैंने आपको टिक लगा दिया, आप अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी भारत का बेरोजगार वाला राज्य सर्वश्रेष्ठ पर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें पहला आंसर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका पहला आंसर है, राजस्थान इसका पहला आंसर है। और बात करते हैं जब पहला पे ये है तो दूसरे पे कौन सा आ रहा है दोस्तों? दूसरे पे है बिहार। ठीक है, दूसरे पे है बिहार है। और तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और चौथे पे मध्य प्रदेश आता है। ये अभी इसकी डाटा जारी की गई हुई है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों हमारे तो शिक्षा मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं जो अभी नया शिक्षा प्रणाली जो आया, इसकी जो एक इसकी समिति में आए तो ये जो है विजय किलकर की समिति से आई थी। ठीक है दोस्तों जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदारी में पहला स्थान पर रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको ये आईएएस लेवल की क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट में अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर होगा अमेरिका, अमेरिका इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेरिका के साथ में भारत ने कितने में व्यापार किया तो वो जो है 112.3 अरब मिलियन डॉलर, ये अमेरिकी डॉलर के हिसाब से भारत ने व्यापार किया। ठीक है दोस्तों, कितना? 112.3 अरब मिलियन डॉलर के व्यापार अमेरिका से भारत ने किया। और बात करते हैं पहला पर तो अमेरिका होगा, दूसरे पे कौन है? चीन है। ठीक है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे सऊदी अरब है। ठीक है, लेकिन सबसे मज़ेदार इसमें बात यह रही कि दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार किया तो उसका जो है मुनाफा ही रहा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया मुनाफा रहा, सऊदी अरब के साथ किया तो मुनाफा रहा, लेकिन चीन के साथ जो दोस्तों किया या घाटे में रहा इसका व्यापार। कैसे दोस्तों? जैसे 10 रुपये का हमने मॉल अपना इसको प्रोडक्ट जो है चीन को बेचा
तो इससे जो है हमने क्या खरीदा, दूसरा प्रोडक्ट जो खरीदा इससे 15 रुपये में खरीदा, तो हमारा 5 रुपये जो है हमारा प्लस जा रहा है ना, तो इससे हम 5 रुपये का घाटा यहाँ खा रहे हैं। इसी हिसाब से दोस्तों भारत ने इसके साथ घाटा खाया हुआ है इस साल की व्यापार में, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो अभी कुछ हाल ही में जारी हुए एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में दोस्तों ये सेनाओं के दर्शाता है, कौन सी सेना कितनी मजबूत है, तो जो है भारत चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। चीन, सॉरी, पहला पर अमेरिका रहा, दूसरे पर रसिया, तीसरे पे चीन रहा और चौथे पर भारत रहा। ये हमारी सेना की ताकत है, चौथे स्थान पर विश्व में है, ठीक है। 2022-23 भारत का राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है। अभी वित्त जो फाइनेंस हुआ दोस्तों, वित्त मंत्री के द्वारा जो फाइनेंस हुआ 1 फरवरी को, उसमें जो है भारत का जो वित्तीय कोषीय है, ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है दोस्तों, ये 4.4% तक रहने का अनुमान है, ठीक है। और 2022-23 का अर्थव्यवस्था हमारा दोस्तों कितना रहेगा दोस्तों, ये 9.27 के, ठीक है, 9.27 के साथ बढ़ेगा हमारा अर्थव्यवस्था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड वेबरफ्रॉड बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड वेबरफ्रॉड बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का अध्यक्ष किसे बनाया, ये दोस्तों अभी रवि मित्तल को बनाया, ठीक है, रवि मित्तल को बनाया गया। और जो इसके पहले थे दोस्तों, इसके पहले जो थे वो थे MS साहू थे, ठीक है, MS साहू थे इसके पहले, MS साहू इसके पहले थे। और बात करते हैं इसकी स्थापना जो है 2016 में हुई, ठीक है, इसकी स्थापना 2016 में हुई, ठीक है। आइए हमने अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। इफ़को का जो चेयरमैन है दोस्तों वो है दिलीप संघानी, ठीक है। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ साहू नहीं रहेगा, साहू टाइप में करने में दिक्कत हो गई, दिलीप संघाड़ी है, ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा मांगना चाहते हैं। दिलीप संघाड़ी जो है इफ़को के चेयरमैन है, ठीक है। और जो LIC है, LIC की बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन दोस्तों उनका नाम है M कुमार, ठीक है, MR कुमार है उनका नाम, MR कुमार है जो LIC के चेयरमैन है। और बात करते हैं LIC की स्थापना 1956 की अधिनियम से हुई है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किए गए, ये अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किए गए। ये आप लिखते जाइएगा दोस्तों, हमें जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि हमको छोटे ही वीडियो में करंट अफेयर्स की देनी है नॉलेज, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आपको दोस्तों HP का पेट्रोल पंप है, इसका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अध्यक्ष है पुष्प कुमार जोशी हैं, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 73वें गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले हर एक एग्जाम में यह पूछा जाएगा, लेकिन इसमें कई सारे फैक्ट हैं, हम इस फैक्ट को जरूर आपके सामने रखूंगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर A उत्तर प्रदेश को दिया गया, ठीक है। यह हमारी केंद्र सरकार ने इसे घोषित किया, ठीक है, इसे केंद्र सरकार ने घोषित किया। लेकिन अगर बात करें पब्लिक ने जिसे घोषित किया है वो महाराष्ट्र की झांकी थी, ठीक है, महाराष्ट्र की झांकी को पब्लिक ने घोषित किया। और हमारी सरकार ने किससे किया, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी माना है। और उत्तर प्रदेश की कौन सी झांकी थी, ये जो है बाबा काशी विश्वनाथ की, ठीक है, बनारस की जो झांकी थी इसको सर्वश्रेष्ठ हमारी भारत सरकार ने घोषित किया। और बात करें पब्लिक की, पब्लिक ने जो है महाराष्ट्र को घोषित किया, ठीक है। इसके पहले जो 2021 का यानी 72वां गणतंत्र दिवस में वो जो है अयोध्या की जो झांकी थी उसे घोषित किया गया हुआ था, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ये सारे चारों की चारों हम राजधानियों का नाम भी बता दिए दोस्तों। और वो एक बहुत बेहतरीन हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस के में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली दूसरी महिला कौन है, वो है शिवांगी सिंह, ठीक है, वो शिवांगी सिंह है। और पहली कौन थी, भावना कांत। और उड़ाया कौन सा विमान दोस्तों, राफेल, जो फ्रांस से मंगाया गया था, ठीक है। वो राफेल विमान को दूसरी महिला उड़ाने वाली बन गई शिवांगी सिंह। और पहली महिला कौन थी, वो थी भावना कांत, ठीक है दोस्तों। वो पिछले गणतंत्र दिवस यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस पे उन्होंने उड़ाया था। और बात करते हैं दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से चलाया गया, ये मेरठ और प्रयागराज से चलाया गया, ठीक है। मेरठ और प्रयागराज के ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरठ और प्रयागराज के बीच में कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया, तो गंगा एक्सप्रेस चलाया गया, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस। और गंगा एक्सप्रेस की उद्घाटन कहाँ से हुआ, है शाहजहांपुर से हुआ, ठीक है, शाहजहांपुर से हुआ। और इसकी दूरी कितनी है, 594 किलोमीटर की इसकी दूरी है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट कोर्स का कहाँ
बनाया गया, ये दोस्तों भोपाल में बनाया गया। ठीक है, ये भोपाल में बनाया गया, भोपाल में बनाया गया। आंसर नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की जो है राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ जो है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है दोस्तों, लखनऊ कहाँ की राजधानी? उत्तर प्रदेश की। जयपुर कहाँ की है दोस्तों? ये राजस्थान की राजधानी है। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, एल एल एम कोर्स, एल एल एम जो कोर्स होता है दोस्तों, ये होता क्या है? एल एल एम कोर्स जो है दोस्तों, पानी यानी नदी की जो पानी इसके विपरीत धारा में तैराक करना ही इसका दोस्तों अर्थ है। ठीक है, इसी का ये कोर्स है। ठीक, और बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, हम कुछ खबर ले लेते हैं। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी ये कहाँ बनाई जा रही है? ये मेरठ में बनाई जा रही है। ठीक है, मेरठ में बनाई जा रही है। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से वन और वृक्ष कहाँ पर सर्वाधिक है दोस्तों? ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक और दोस्तों, मैंने यहाँ जो बताया कि मध्य प्रदेश है, इस जहाँ पर सर्वाधिक वृक्ष और वन है प्रतिशत के हिसाब से, वो मध्य प्रदेश है। और सबसे कम कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश की टीम 100वां वनडे खेलने वाली विश्व का पहला देश होगा? ये भारत होगा। ठीक, ये भारत होगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, भारत होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। ठीक है, और भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो है मैच चलेगा। ठीक है, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच चलेगा। ये भारत का 1000वां वनडे मैच खेलेगा। ठीक है, और दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप अभी जीता था। और आईसीसी जो है दोस्तों, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये दुबई में है। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। ठीक, ग्रेग बर्कले है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की मुख्यालय कहाँ? ये मुंबई में है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम विश्व में कौन सा स्थान पर रहा? पूरे विश्व की बात की जा रही है दोस्तों, ये पूरे विश्व की बात की जा रही है। भारतीय जो जीवन बीमा निगम है दोस्तों, LIC। ठीक, LIC जो है दोस्तों, ये 10वें नंबर पर रहा। ठीक है, ये 10वें नंबर पर रहा। और बात करते हैं दोस्तों LIC की जो है स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी होती है 1956 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई हुई है। ठीक है, और इसके वर्तमान में LIC के चेयरमैन कौन? MR कुमार हैं। और दोस्तों विश्व का ब्रांड वैल्यूडेशन में इसकी बहुत ही स्थान बरकरार बन गई हुई है दोस्तों। भारत की एकमात्र कंपनी है और विश्व की 10वें नंबर की कंपनी है। और विश्व की, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व मैं बता रहा हूँ, विश्व की नंबर 1 कंपनी जो है कोविड-19 में जो प्रगति पे रही, वो भी LIC का ही नाम आता है विश्व में। कोविड के टाइम प्रगति करने वाला एकमात्र विश्व की कंपनी वो है LIC। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किससे लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है? ठीक है, CGA की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, CGA और एक होता है CAG, इन दोनों में हम फ़र्क बताते हैं। पहले हम CGA की बात करते हैं। ठीक है, तो CGA की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो महानियंत्रक बनाएगी वो सोनाली सिंह बनाई गई है। ठीक है, सोनाली सिंह को बनाया गया है। आंसर नंबर इसका ए सही होगा। ठीक, और इसके पहले कौन थे? वो दीपक दास थे। आपको आंसर नंबर बी जो दिख रहा है, इसके पहले जो है सोनाली सिंह के पहले दीपक दास थे। ठीक, आंसर नंबर इसका ए सही होगा। और बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है? यह वित्त मंत्रालय के अधीन में कार्य करती है दोस्तों, यानी भारत सरकार की कुछ बजटों को ये नियंत्रण करती है। ठीक है, और CGA जो है ये दोस्तों संविधान में कभी उल्लेख नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, यह एक संशोधन करके बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये CGA जो है वित्त आयोग के यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही कार्य करता है। और बात करते हैं CAG। ठीक, CGA का हमने दोस्तों आपको फुल फॉर्म नहीं बताया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट दोस्तों आप लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये CGA का। और इसके वर्तमान में जो अब महानियंत्रक बनाए गए वो सोनाली सिंह है। ठीक है दोस्तों, और CAG की बात करती हैं तो CAG जो है कंट्रोलर एडिटर जो है दोस्तों, कंट्रोलर एडिटर जनरल, ये दोस्तों इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लिखते जाइएगा। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से इसमें आते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना होगा।
कितने 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है, CAG का वर्णन किया गया है दोस्तों, वो अनुच्छेद नंबर 148 से 157 तक इसका विमोचन किया गया है। 48 अनुच्छेद 148 से 157 तक इसका विमोचन किया गया हुआ है। और इसके वर्तमान में जो है दोस्तों महानियंत्रक हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके वर्तमान में महानियंत्रक है, ठीक। और वित्त आयोग की दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद नंबर 280 में इसकी गणना की जाती है वित्त आयोग की। और जो पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे। और जो वर्तमान में यानी कि 15वां है वो NK सिंह है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, NK सिंह, ठीक। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन से दोस्तों इतना ज़्यादा हमने फैक्ट निकाल के बताया। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया? तो इसे दो है दोस्तों अभी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ने जारी किया हुआ है। आंसर नंबर इसका ए सही होगा, ठीक। और बात करते हैं दोस्तों इसमें होता क्या है, आपको बता दें, मैं इस पर थोड़ा विक्षेप करना चाहता हूँ कि ये होता है दोस्तों कि पत्रकारिता के खिलाफ जो है लोग भड़काऊ बयान देना, उनको धमकियाँ देना, ये सब सारी जो है पत्रकार की एक प्रकार से रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी इस रिपोर्ट में जो आया दोस्तों पहले रैंक पे रहा। पहली बात इसमें रहेगी दोस्तों, पहली बात तो इसमें पत्रकार की 6 मौत हो गई, ठीक। और पत्रकार पे जो अटैक होता है वो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में हुए। ये सारी रिपोर्टें जो है इनको प्रताड़ित की जाती है कि नहीं की जाती, क्या इनकी स्थिति है भारत के अंदर रिपोर्टरों की, ये दर्शाया जाता है, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बता दी दोस्तों। आपको वित्त आयोग के बारे में बताते हैं। वित्त आयोग जो है दोस्तों ये फाइनेंशियल होता है। अभी 1 फरवरी को जो है वित्त आयोग ने ही जो है फाइनेंस लाया, बजट लाया। और चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये चुनाव आयोग का कार्य होता है दोस्तों कि हर एक राज्य में और पूरे भारत में जो है चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव कराना है, राज्यसभा का चुनाव करवाना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, ये न्यायपालिका में आता है। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर है, वो नई दिल्ली में बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट। और बात करते हैं राज्य में तो जो है दोस्तों वो हाई कोर्ट होता है, ठीक है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट है, ठीक है। और सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक। सबसे पुराना हाई कोर्ट, ठीक है। और साथ ही साथ आप डालना उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक। और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप अपना ख्याल रखना और वीडियो को कई बार देखना। जितने भी मैंने फैक्ट बताए आप लिखते जाइएगा दोस्तों। आपका सहयोग रहा, आपका प्यार रहा तो आने वाली क्लास को हम और बेहतरीन तरीके से, हमारी क्लास जो है अभी शुरुआती क्लास है, इसमें बोलने में और आपके बीच आने में थोड़ा हमको हिचकिचाहट जैसा एहसास होता है कि मैं कुछ ऐसा शब्द ना बोल दूँ आप तक बेकार पहुँच जाए, ठीक। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, आप हमारी हौसला को बुलंद करना और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।